हेलो बच्चों, कैसे हैं सभी लोग। उम्मीद है सब लोग ठीक होंगे, अपने अपने एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। कंपटीशन मिनट्स में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं जयगौर। बच्चों, आज की क्लास में हम रैंकिंग को कंटिन्यू करने जा रहे हैं। पिछले वीडियो में मैंने रैंकिंग पार्ट 1 के नाम से लेकर आया था और उसमें रैंकिंग का बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने बताया आपको कि मैं दिखा भी देता हूं रैंकिंग को कैसे सॉल्व करना है, उसके लिए कौन सा फार्मूला यूज करेंगे। तो रैंकिंग के जितने भी क्वेश्चन हैं, मैंने आप सबसे एक बात कही थी कि हम उसको मात्र एक फार्मूले से सॉल्व करेंगे और उसको मैंने नाम दिया मास्टर फार्मूला। ठीक है, क्या है मास्टर फार्मूला? टोटल इज इक्वल टू लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। इसको इन डिटेल में मैंने समझाया था कि फॉर्मूला कैसे क्रिएट हुआ है, ये -1 का लॉजिक क्या है। तो आप वहां उस वीडियो को देख सकते हैं, अगर आपने अभी तक के नहीं देखा है तो पूरा बेसिक वहां पे आपका क्लियर हो जाएगा। उसके बाद हमने कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की थी, है ना, 1 से लेकर के 5 तक के। एक यहाँ पे छोटा सा और डाउट था कि चूंकि ये चैप्टर है रैंकिंग एंड ऑर्डरिंग, दोनों के क्वेश्चंस डिफरेंट होते हैं, सॉल्व करने का प्रोसीजर भी अलग होता है। तो रैंकिंग के जितने भी क्वेश्चन होंगे वो इस एक मात्र इस फार्मूले से सॉल्व होंगे, है ना, एक फार्मूले से। ठीक, तो पहचाने कैसे हम एग्जाम में कि रैंकिंग का क्वेश्चन है या ऑर्डरिंग का? मैंने वो भी बताया था आपको कि अगर क्वेश्चन में रो शब्द आया है या क्यू शब्द आया है, हिंदी में हम कहें पंक्ति शब्द आया हो या कतार शब्द आया हो, ठीक है, तो वो क्वेश्चन रैंकिंग का है। और अगर क्वेश्चन रैंकिंग का है तो मात्र एक फार्मूला है हमारे पास, ये इससे सॉल्व हो जाएगा। ठीक, चलिए, तो ये फार्मूला क्या है? किसी एक पर्सन का, फार्मूले मैंने मेंशन किया था, किसी एक पर्सन का लेफ्ट और राइट दो रैंक, उसका लेफ्ट साइड से राइट साइड से रैंक दिया हो तो दोनों को ऐड करके -1 कर दें तो टोटल नंबर ऑफ पर्सन निकल जाएगा। ठीक है, तो फिर मैंने एक ट्रिक शेयर की थी आप सबसे कि ऑलवेज रीड लास्ट लाइन ऑफ द क्वेश्चन। तो अब ये ट्रिक है क्या? रैंकिंग का जब भी क्वेश्चन आप देखें पहली लाइन से क्लियर हो जाता है, इनर रो या कुछ ऐसे शब्द दिए होंगे, पोजीशंस लिखा होगा कि वो रैंकिंग का क्वेश्चन है, जंप करके आप लास्ट लाइन पर हमेशा आया करें। लास्ट लाइन से हमको दो बातें पता चलती है, एक तो क्या पूछा है, और जैसे ही पूछा है हमें पता चल जाए तो उसके लिए क्या क्या रिक्वायर्ड है वो हमारा मास्टर फार्मूला बता देता है। ठीक, अब मैंने जो शब्द कहे हैं उसका मैं प्रैक्टिकल करके आपको दिखाता हूं। तो चलिए क्लास वहीं से स्टार्ट करेंगे जहां से हमने छोड़ी थी, क्वेश्चन नंबर 6 से कंटिन्यू करते हैं। रवि इज 7th रैंक अहेड ऑफ सुमित इन अ क्लास ऑफ 39, है ना, 39 छात्रों की कक्षा में रवि सुमित से 7 रैंक आगे है। इफ सुमित रैंक इज 17th फ्रॉम द लास्ट, देन व्हाट विल बी रविज रैंक फ्रॉम द स्टार्ट। तो जब भी एग्जाम में हम हैं तो हमारी अप्रोच होनी चाहिए कि पहली लाइन हमने पढ़ा या रैंक वगैरह दिया है, क्वेश्चन रैंकिंग का है, सीधे लास्ट लाइन पर जंप कर जाएंगे हम। रविज रैंक फ्रॉम स्टार्ट, तो हम ये सॉल्व कर रहे हैं रवि के लिए, तो लिख लेते हैं यहाँ पे शॉर्टकट में रवि। फार्मूला हमारे पास एक ही है, उसको लिख लेते हैं कि टोटल इज इक्वल टू लेफ्ट प्लस राइट -1। ठीक है, राइटिंग बहुत अच्छी है तो उस पर ध्यान मत देना, आप लोग कॉन्सेप्ट पर ध्यान देना। तो फार्मूला तो ये है, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर जो वर्डिंग यूज हुई है आप चाहे तो फार्मूले में चेंज कर सकते हैं। मैंने आपको बताया है पहले भी कि फार्मूले में लेफ्ट प्लस राइट की जगह टॉप प्लस बॉटम भी लिख सकते हैं आप, टॉप प्लस बॉटम -1, अपवर्ड प्लस डाउनवर्ड -1, स्टार्ट प्लस एंड, तो ऐसे कई शब्द यूज कर सकते हैं, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। कॉन्सेप्ट एक ही है, दो डिफरेंट अपोजिट साइड से रैंक को ऐड करके -1 करिए तो टोटल आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन पर मैं लेकर आता हूं, तो वर्डिंग चेंज कर लेते हैं, काम करते हैं। इस फार्मूले को ऐसे भी हम लिख सकते हैं, ठीक है, टोटल इज इक्वल टू, स्टार्ट दिया है सब तो स्टार्ट यूज कर लेते हैं, स्टार्ट प्लस एंड और -1, बात एक ही है फार्मूले में। अब लास्ट लाइन पढ़ने से हमें ये क्लियर हो गया कि रवि का स्टार्ट रैंक निकालना है, तो स्टार्ट की जगह क्वेश्चन मार्क या एक्स या कुछ भी लिख सकते हैं, तो मैं स्टार्ट का पहला लेटर ले लेता हूं,
एस स्टार्टिंग रैंक मुझे निकालना है, ठीक है। प्लस अब मुझे स्टार्टिंग रैंक निकालना है तो टोटल नंबर ऑफ पर्सन क्वेश्चन से मुझे ढूंढने होंगे, एंड रैंक निकालनी होगी। ये एंड रैंक किसका निकालना होगा? जिसका हम स्टार्टिंग रैंक यहाँ क्वेश्चन में पूछा गया है, स्टार्टिंग रैंक जिसका पूछा गया है उसी का क्वेश्चन में एंडिंग यानी अंतिम से वो कौन से नंबर पे है दिया होना चाहिए, और -1 फार्मूले का पार्ट है, ठीक। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन में क्या गिवन है। टोटल नंबर ऑफ पर्सन डायरेक्टली दिया हुआ है 39, तो यहां पर पुट कर दें 39, यहां लिख दे रहे हैं हम लोग। अब स्टार्टिंग रैंक निकालने के लिए मेन प्रॉब्लम है कि एंडिंग रैंक क्लियर होनी चाहिए, एंडिंग रैंक दिया होना चाहिए किसका? रवि का, क्योंकि रवि का स्टार्टिंग पूछा है। तो यहाँ पे कहीं डायरेक्टली रवि का एंडिंग रैंक लिखा नहीं है, ठीक, इनडायरेक्टली गिवन है। तो चलिए देखते हैं क्या दिया है। रवि इज 7th रैंक अहेड ऑफ सुमित इन अ क्लास ऑफ 39। रवि सुमित से 7 स्थान आगे है। अच्छा, यानी कहीं पर सुमित है और उससे +7 रैंक, 7 रैंक आगे रवि है। एस मतलब सुमित, आर मतलब रवि, ठीक है। 7 रैंक कौन आगे है? रवि। आगे लिखा है इफ सुमित रैंक इज 17th फ्रॉम द लास्ट, यदि सुमित अंतिम से कौन से नंबर पे है? 17th नंबर पे है। तो मुझे क्या चाहिए? इतना डाटा दिया, सीधे क्वेश्चन पूछा है, मुझे क्या चाहिए? एंडिंग रैंक। किसकी एंडिंग रैंक? जिसका स्टार्टिंग पूछा है रवि का। तो रवि सुमित से 7 स्थान आगे है और सुमित अंतिम से 17 है। इसका मतलब क्या हुआ? अगर मैं यहां से रैंक निकालना चाहूं रवि का तो इस 17 में 7 ऐड कर दूंगा, 17 + 7 जब मैं ऐड करूंगा तो मुझे कितना मिलेगा? 24। यानी एंडिंग से रवि कौन से नंबर पे हो जाएगा? 24। तो यहाँ पे डायरेक्टली पुट करिए 24। तो बस अब एक इक्वेशन है और एक ही अननोन टर्म है, बहुत इजीली इसको हम लोग फाइंड कर पाएंगे। तो 24 - 1 23, इधर ट्रांसफर हो जाएगा तो 39 - 23, तो ये आंसर आएगा कितना? 16, ठीक है। तो ये रवि की रैंक निकल कर आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन पर लेकर आता हूं मैं अब। तो यहाँ पे क्वेश्चन है कि इन द रो ऑफ गर्ल्स शिल्पा इज 8th फ्रॉम लेफ्ट साइड ऑफ द रो, ठीक है, एंड रीना इज 17 फ्रॉम राइट साइड ऑफ द रो, ठीक। 2 पर्सन है, दोनों की रैंक दी हुई है, एक लेफ्ट और एक राइट से। इफ दे इंटरचेंज देयर पोजीशन, अब कहानी में ट्विस्ट आया क्या? इंटरचेंज देयर पोजीशन। जब 2 पर्सन अपनी पोजीशन इंटरचेंज करेंगे तो उसको कैसे सॉल्व करना है? तो मैं इसके लिए आपको सजेशन करूंगा कि एक डायग्राम बनाइए। कैसा डायग्राम बनाइए? सिंपल एक रो बनाना सीखें आप, जैसे कि ये, ठीक है। लाइन थोड़ी टेढ़ी हो गई, सही कर लेते हैं फिर से। चलिए, एक रो हमने बनाया और इस रो को आप जिस तरीके से देख रहे हैं, मतलब आपका ये राइट हैंड है, तो आप यहां चाहे तो लिख सकते हैं कि भाई ये राइट साइड है और ये वाला जो पोर्शन है वो है लेफ्ट साइड, ठीक। अब क्वेश्चन जो भी बोल रहा है इस लाइन पर, इस रो पर उस वैल्यू को यहां पे पुट करते जाए। कैसे? लड़कियों की पंक्ति में शिल्पा पंक्ति के बाईं ओर से 8वें स्थान पर है, ये है बायां। तो यहां से 8वें नंबर पे कहीं मान लेते हैं हम, माना यहां से इस जगह 8th नंबर पे है कौन? शिल्पा। तो यहां पे मैंने लिख दिया एस, ठीक है, 8th नंबर भी लिख दिया। और रीना पंक्ति के दाईं ओर से 17वें स्थान पर है, दायां छोर ये है, तो यहां से कहीं वो, यहां मान लेते हैं वो 17th नंबर पे है कौन? रीना। तो मैं यहां आर लिख देता हूं, ठीक। यानी शिल्पा का लेफ्ट से रैंक दिया है, रीना का राइट से रैंक दिया है, ठीक है। अब आपको एक कंफ्यूजन होगा कि सर आपने जो डायग्राम में जो ये पोजीशन मेंशन की है, क्यों ऐसा नहीं हो सकता क्या कि एक पंक्ति है, लेफ्ट साइड से शिल्पा 8वें नंबर पे है और राइट साइड से रीना 17th नंबर पे है। सर क्या ओवरलैप करके ये लोग इस तरीके से पोजीशन नहीं रख सकते आप हम यहाँ पे? तो मैं कहूंगा जी नहीं, ऐसा नहीं रख सकते, ठीक है।
इसका जवाब मैं आगे चल के बताने वाला हूं, क्यों इस तरीके से डायग्राम नहीं बनेगा, क्यों ऐसा बनेगा। ठीक है, देखिए आगे बोला, इफ दे इंटरचेंज देयर पोजीशंस देन शिल्पा बिकम्स 14 फ्रॉम द लेफ्ट साइड ऑफ द रो। अगर ये दोनों अपनी पोजीशन बदल लें, ठीक है, तो इनकी पोजीशन बदल लेते हैं। अगर ये दोनों अपनी पोजीशन बदलते हैं, कलर चेंज कर लें कुछ अच्छा, चलो येलो कर लेते हैं, तो फिर क्या बोला है कि शिल्पा बिकम्स 14th फ्रॉम लेफ्ट साइड ऑफ द रो, लेफ्ट साइड से 14th नंबर पे। तो यहां से शिल्पा हट के यहां पे आ गई शिल्पा, यहां से रीना हट के यहां पे आ गई रीना। ठीक, इसके बाद इंटरचेंज करने के बाद एक नई रैंक दी है शिल्पा की, 14th फ्रॉम लेफ्ट साइड ऑफ द रो। अब ये शिल्पा जो है लेफ्ट साइड से, ठीक है, यहां से थोड़ा मुझे इसे इरेज करना होगा, मैं कर दे रहा हूं। लेफ्ट साइड से शिल्पा कौन से नंबर पे हो गई, 14th नंबर पे, 14th लिख दिया मैंने। ठीक, अब इस वाले केस में अब देखो आप यहां इनमें और इनमें जरा देखो, पहले शिल्पा 8 नंबर पे थी लेफ्ट साइड से, जब वो बदल के रीना के प्लेस पर गई तो लेफ्ट साइड से वो 14th हो गई। तो आप देख रहे हैं वो 8 पे थी, और जब और आगे बढ़ी तो नंबर 8 से ज्यादा बड़ा होना चाहिए, वो 9 हो चाहे 10 हो, तो यहाँ 14 है। तो यहाँ पे लॉजिक समझ में आ रहा है कि कोई पर्सन एक जगह से बढ़ के आगे जाएगा तो उसकी रैंक बढ़ेगी एक एंड से। लेकिन अगर इस केस में मैं चेंज करता, शिल्पा को मैं यहां लेकर आता और रीना को मैं यहां लेके जाता, तो पहले शिल्पा यहां से 8 तक 8वें नंबर पे थी, अब लेफ्ट साइड से शिल्पा कितने 14th नंबर पे हो जाती। तो कोई पर्सन जब बैक साइड में आता है तो नंबर घटना चाहिए, 8 से कम होना चाहिए, लेकिन यहां तो लेफ्ट साइड से 14th हो गई। तो दोनों में अंतर समझ में आ रहा होगा आपको। ठीक है, नीचे का डायग्राम यहां से अब हम हटा देते हैं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, चलिए अब सिंपल क्या पूछा है देखते हैं, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स। तो फार्मूला अप्लाई कर ले, फार्मूला लिख लेते हैं, टोटल इज इक्वल टू लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। ठीक है, अब टोटल निकालना है तो किसी एक पर्सन का लेफ्ट और राइट रैंक गिवन होना चाहिए। सवाल यह है कि किसका लेफ्ट और राइट, तो यहां पे मैं कहूंगा दो पर्सन का नाम डायरेक्टली क्वेश्चन में गिवन है, शिल्पा और रीना। तो आप दोनों में से किसी भी एक पर्सन का, किसी भी एक गर्ल का लेफ्ट राइट यहां पर पुट करके आंसर निकाल सकते हैं। पर मैं इसमें आपको सजेस्ट करूंगा कि जब भी इंटरचेंजिंग वाला सवाल आए तो इंटरचेंज करने के बाद जिस पर्सन का डाटा गिवन हो, शिल्पा का यहां पर दिया है, उसी पर्सन के माध्यम से आप टोटल नंबर ऑफ पर्सन निकालें, क्वेश्चन बहुत सरल हो जाएगा। क्यों सरल हो जाएगा, आइए देखते हैं। टोटल निकालना है तो चलिए हमने यहां पर मान लिया टी, टोटल का टी। अब मैं आफ्टर इंटरचेंज शिल्पा का डाटा दिया था 14, तो मैं शिल्पा का लेफ्ट और राइट रैंक जब मैं इस डायग्राम में देखूंगा तो यहां पर मुझे शिल्पा लिखी मिलेगी, शिल्पा यहां पर है। अब देखो शिल्पा लेफ्ट साइड से 14th डायरेक्टली गिवन था, तो मैं यहां पर 14 तो लिख ही दूंगा, प्लस राइट साइड से कहीं डायरेक्टली शिल्पा का रैंक है नहीं, लेकिन अगर हम डायग्राम को देखें तो राइट साइड से वो 17th नंबर पे ऑलरेडी हमें दिखेगी, क्योंकि उसने रीना का प्लेस वहां पर लिया है। तो राइट साइड से 17th, तो ये यहाँ पर डाटा बहुत ही आसानी से मिल गया। -1 फार्मूले का पार्ट है। अब क्या करेंगे, दोनों को ऐड करेंगे, तो ऐड कर लीजिए 14 और प्लस 17, तो 7 और 4 11, और ये होगा 31, और -1 अप्लाई करेंगे यहाँ पे तो कितना आ जाएगा 30। उम्मीद है आप सबको समझ में आया होगा ये पूरा इंटरचेंजिंग वाला सवाल। ठीक है, एक बार मैं यहाँ से हट जा रहा हूँ, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले लें इसका, और एक बार वीडियो अगर आपको कठिनाई जा रही है तो वैसे तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन भी लेकर आ रहा हूँ आपके लिए, इंटरचेंजिंग का ही वो क्वेश्चन है, फिर भी आप दोबारा देखना चाहते हैं तो इसको रिवर्स करके देखें तो और बेस्ट तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, चलिए मैं एक क्वेश्चन की प्रैक्टिस और कराता हूं। ठीक, ये भी इंटरचेंज वाला क्वेश्चन है। तो सबसे पहले क्या जरूरत पड़ेगी हमें, डायग्राम की। तो एक सिंपल सी लाइन ले लेते हैं यहाँ पे, चलिए मैंने ऐसी लाइन ले लिया, और जब भी लाइन लेंगे तो हमारा लेफ्ट और इस लाइन का लेफ्ट बिल्कुल एक जैसा ही रहेगा। ये लेफ्ट हो गया और ये राइट हो गया।
ठीक है। क्वेश्चन को जो डाटा दिया है इस लाइन पर लेकर आते हैं उसको। इन द रो ऑफ चिल्ड्रन दीपा इज फिफ्थ फ्रॉम लेफ्ट साइड ऑफ द रो। तो भाई लेफ्ट साइड ये है और लेफ्ट साइड से दीपा फिफ्थ नंबर पे है, तो यहाँ फिफ्थ लिख लेते हैं और दीपा का डी लिख लेते हैं, याद रहे कि भाई किस पर्सन का है। ये हो गया। आगे देखते हैं, विजय इज सिक्स्थ फ्रॉम राइट साइड ऑफ द रो। तो राइट साइड से विजय का डाटा दिया है तो वो भी लिख लेते हैं, कितने नंबर पे है, 6 नंबर पे। यहाँ 6 लिख लें और यहाँ पे विजय का वी ले लेते हैं। ठीक, चलो यार 6 उसमें मिल गया यार, हाँ ऐसा, ठीक है। अब क्या करें, अब आगे पढ़ते हैं। इफ दे इंटरचेंज देयर पोजीशंस देन, इंटरचेंजिंग की बात हो रही है, यानी दीपा विजय की जगह, विजय दीपा की जगह, तो हम भी कर देते हैं। तो चलिए मार्कर का कलर चेंज कर लेते हैं। दीपा यहाँ से हटके दीपा यहाँ आ गई, विजय यहाँ से हटके विजय यहाँ आ गया। ठीक है, तो इंटरचेंजिंग हो गई। अब पोजीशन दी है किसकी, दीपा की। दीपा बिकम्स 13 फ्रॉम लेफ्ट साइड ऑफ द रो। ये दीपा लेफ्ट साइड से 13th नंबर पे हो गई। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। कुछ नहीं किया हमने, केवल क्वेश्चन में जो डाटा गिवन था उसको हमने इस लाइन पर यानी इस ग्राफ में हमने उसको दिखाने की कोशिश की है। ठीक है, अब पूछा क्या है वो मैटर करता है। फाइंड द न्यू पोजीशन ऑफ विजय फ्रॉम राइट साइड ऑफ द रो। चलिए फार्मूला लिख लेते हैं पहले। क्या लिख लेते हैं कि कलर चेंज कर लें, टोटल इज इक्वल टू लेफ्ट प्लस राइट -1। ठीक है, पूछा क्या है, फाइंड द न्यू पोजीशन ऑफ विजय फ्रॉम राइट साइड ऑफ द रो। राइट साइड से डाटा निकालना है बच्चों, तो हम राइट साइड को r मान लें यहाँ पे कि r मुझे फाइंड करना है। -1 फार्मूले का पार्ट है। ठीक है, बार बार मैं फार्मूले का पार्ट इसलिए कह रहा हूँ, इन डिटेल मैंने -1 की कहानी बताई है पार्ट 1 में जो रैंकिंग आया हुआ है, वहां आप देख के समझ सकते हैं। और अभी भी बता देता हूं मैं, ये लेफ्ट और राइट किसी एक पर्सन का ही हम यहाँ पर लिखते हैं, एक पर्सन का लेफ्ट रैंक और उसी पर्सन का राइट रैंक। तो पर्सन 2 बार काउंट होता है, इस कारण से वो -1 लिया जाता है, ताकि उसकी 2 बार काउंटिंग आई है, एक्स्ट्रा काउंटिंग वो हट जाए और आंसर परफेक्ट हो। ठीक, चलिए अब राइट साइड से रैंक निकालना है। किसका निकालना है, हम ध्यान देंगे विजय का। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं कि हम विजय का डाटा फाइंड कर रहे हैं। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ पर्सन गिवन होना चाहिए पहली बात, और लेफ्ट रैंक दिया जाना चाहिए। लेफ्ट रैंक किसका, विजय का। तो भाई डायग्राम को देखेंगे, विजय कहाँ है इस समय, इस समय विजय यहाँ बैठा है, और विजय लेफ्ट साइड से कौन से नंबर पे डायरेक्टली गिवन है, लेफ्ट साइड से 5वें नंबर पे है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ कि वो लेफ्ट साइड से 5वें नंबर पे है। ठीक, टोटल नंबर ऑफ पर्सन कहीं क्वेश्चन में गिवन नहीं है। ठीक है, और टोटल निकालने का तरीका मैंने अभी शेयर किया कि टोटल तब निकलता है जब एक पर्सन का लेफ्ट और राइट दोनों डाटा गिवन हो, लेफ्ट और राइट। तो यहाँ पे हम देखें, दीपा का लेफ्ट रैंक यहाँ से 6 और राइट रैंक यहाँ से 13, तो टोटल नंबर ऑफ पर्सन निकल जाएगा। दोनों को ऐड करेंगे, दोनों को ऐड करेंगे और फिर क्या करेंगे, -1 करेंगे। तो यहाँ पर भी कर लेते हैं, तो 13 और 6 19 और -1 18, तो यहाँ पे आ जाएगा 18 टोटल आ गया। अब डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं आप चाहे तो, 5 में से 1 माइनस करेंगे, 4 इधर ट्रांसफर होगा तो माइनस हो जाएगा 14, यानी राइट रैंक निकल कर आई कितनी, 14। किसकी, विजय की। तो विजय राइट साइड से 14th नंबर पे है। ठीक है, यानी इंटरचेंजिंग वाला सवाल बहुत ही आसान हो जाता है अगर आप उसको ग्राफ में दिखा दें और फिर उस ग्राफ को देख करके सॉल्व करें। एरर आने के चांस बहुत रेयर हो जाते हैं, 100% एक्यूरेसी के साथ आंसर आता है। अपने आंसर पर भरोसा करके ऑप्शन टिक कर सकते हैं। मैंने अभी ये जो बात की भरोसा कर सकते हैं इसलिए कि रैंकिंग का जो क्वेश्चन होता है वो तो टफ आता ही है, लेकिन इसके ऑप्शन इसको और टफ बना देते हैं। कारण क्या है, जैसे यहाँ पर आंसर 14 है, अगर इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन आए तो मे भी ऐसा आ सकता है कि भाई 13, 14, 12 और एक मान लेते कोई रैंडमली कोई अलग ही डाटा दे देगा दूर का 18, इस तरीके से। ठीक है,
या 5 दे देगा, कुछ 3 तो एक काफी नियरेस्ट होंगे, एक डिफरेंट हो सकता है। तो नियरेस्ट होने के कारण अगर आपने एक भी डाटा मिस कर दिया, -1 करना भूल गए या कुछ यहाँ पर वैल्यू को पुट करने में कुछ कंफ्यूजन हो गया, तो मे बी आपका आंसर डिफरेंट ऑप्शन से मैच कर जाए। तो डायग्राम से आप देखकर करें तो आंसर सही आएगा। ठीक है, चलिए अब इस क्वेश्चन पर आ गए हैं, तो इसको सॉल्व करते हैं। A and B are standing in a row of person. Position of A from left side of the row is 18th and position of B from right side of the row is 24. If they interchange, तो हमने देखा भाई इंटरचेंजिंग का क्वेश्चन है। अगर इंटरचेंजिंग का क्वेश्चन है तो सिंपल है, हमें ग्राफ की जरूरत पड़ेगी, तो ग्राफ मैं बना लेता हूं यहां पे। ये हो गया राइट और ये हो गया लेफ्ट। बार बार लिख रहा हूं ताकि थोड़ा हैबिट में आ जाए, कंफ्यूजन ना रहे आपके भी। अब देखते हैं क्या क्या गिवन है कि पोजीशन ऑफ ए फ्रॉम लेफ्ट साइड इज 18th, तो ये लेफ्ट साइड है, लेफ्ट साइड से 18th नंबर पे है, ये 18th कौन, ए भी लिख देते हैं यहाँ पे। एंड पोजीशन ऑफ बी फ्रॉम राइट साइड इज 24, राइट साइड से मान लेते हैं यहाँ पे 24, ये है बी। ठीक है, इफ दे इंटरचेंज देयर पोजीशन देन ए बिकम्स, तो पहले तो पोजीशन चेंज कर लो भाई, पोजीशन चेंज कर लेते हैं। अब यहां से ए हट गया, ए यहां पे आ गया, बी यहां से हट के यहां पे आ गया, और इंटरचेंजिंग के बाद ए जो है 31st हो जाता है लेफ्ट साइड से, तो लेफ्ट साइड ये है, तो लेफ्ट साइड से मैं ए की अगर रैंक लिखूं तो वो है 31st। उम्मीद है क्वेश्चन का डाटा जो मैंने ग्राफ में लिया है वो आपको समझ आ रहा होगा। अभी एट प्रेजेंट ए यहाँ पे लेफ्ट साइड से 31st है और राइट साइड से वो 24 है ए, और यहाँ पर बी अब वो लेफ्ट साइड से 18th है इस ग्राफ के अकॉर्डिंग। एक एक करके क्वेश्चन को अगर हम देखें, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ पर्सन इन द रूम, है ना, टोटल नंबर ऑफ पर्सन निकालना है। तो टोटल नंबर ऑफ पर्सन कैसे निकलता है, मैं यहाँ पे सॉल्व करके दिखाना चाहता हूं आप लोगों को। देखिए, टोटल इज इक्वल टू एल प्लस आर माइनस 1 से निकलता है। एल प्लस आर मतलब लेफ्ट प्लस राइट। ठीक है, तो टोटल निकाल कर देख लेते हैं। हमें किसी एक पर्सन का इस ग्राफ से डाटा चाहिए जिसका लेफ्ट और राइट रैंक गिवन हो, तो साफ साफ दिख रहा है ए। मैंने आपको अभी कहा था इंटरचेंजिंग के बाद जिसका डाटा दिया हो उसी से क्वेश्चन हल करिए, वो बहुत ही सरल हो जाता है क्योंकि उसका लेफ्ट और राइट रैंक गिवन होता है। तो लेफ्ट और राइट इसका देखेंगे 24 और 31, तो लेफ्ट साइड से ये है 31, राइट साइड से 24, -1 यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो टोटल कितना निकल कर आएगा, कर लेते हैं। तो 24 में से 1 माइनस 23, तो 31 और प्लस 23, ये कितना बनेगा, ये हो गया 4 और ये हो गया 5, 54। टोटल नंबर ऑफ पर्सन कितने आ गए, 54। आंसर यहां लिख दें 54। एक और देखते हैं, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग बिटवीन ए एंड बी। एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये कि ए और बी, है ना, ए और बी के बीच में कुल कितने लोग बैठे हैं, तो इसको मैं समझाऊंगा अभी। एक और देख लेते हैं, फाइंड न्यू पोजीशन ऑफ बी फ्रॉम राइट साइड ऑफ द रो। ठीक है, यानी बी की पोजीशन निकालनी राइट साइड से। यहां उसके लिए फार्मूला पुट कर लेते हैं कि टोटल इज इक्वल टू लेफ्ट प्लस राइट -1। ठीक है, अब देखिए, फाइंड द न्यू पोजीशन ऑफ बी फ्रॉम राइट साइड, राइट मुझे निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल दिया होना चाहिए, लेफ्ट दिया होना चाहिए और -1 फार्मूले का पार्ट है। टोटल नंबर ऑफ पर्सन अभी अभी हमने निकाला कितना, 54, तो यहाँ पे 54 लिख लेते हैं। ठीक है, अब मुझे लेफ्ट रैंक चाहिए, तो लेफ्ट किसका, जिसका मैं राइट निकाल रहा हूँ, यानी राइट में बी का निकाल रहा हूँ, तो बी का लेफ्ट यहाँ गिवन है क्या, बी का लेफ्ट 18 यहाँ पर पुट करेंगे। ठीक है, तो सिंपल हो गया। 18 में से -1 अगर करें 17, और 17 ट्रांसफर होगा तो 54 में माइनस हो जाएगा, तो करके देख लेते हैं भाई। 54 माइनस 17, 14 में 7 गया 7 और 4 में से 1 गया तो 3, 37।
तो ये राइट रैंक निकल कर आई 37 यहाँ पे, किसकी? बी की। तो ये तीसरा वाला भी हमने यहाँ पे सॉल्व कर दिया। तो ये ऑलरेडी आपने समझ लिया कि भाई टोटल कैसे निकलेगा, लेफ्ट कैसे निकलेगा, राइट कैसे निकलेगा। लेकिन सबसे अच्छा सवाल ये है कि फाइंड द टोटल नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग बिटवीन ए एंड बी। ए और बी के बीच में कुल कितने लोग हैं, ये हमको फाइंड करना है। एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि मैं वहां पर उसको इरेज करके अब मैं सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करके बताऊंगा आपको। ठीक है, तो चलिए आंसर यहां लिखी दिए हैं। अब ये जो सॉल्यूशन का पार्ट है इसको यहां से हटा देते हैं और अब क्वेश्चन नंबर सेकंड को सॉल्व करके देखते हैं। तो बीच का पर्सन हमें निकालना है, ठीक है, किनके बीच? ए और बी के बीच। तो हम देखेंगे कि लेफ्ट साइड से अगर मैं कोई यहां पे नंबर लिखूं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मैंने 10 नंबर लिखा और लेफ्ट साइड से मैंने कहा कि भाई एक पर्सन लेफ्ट साइड से 8वें नंबर पे है, आपने देखा 8वें नंबर पे बैठा है, और एक पर्सन लेफ्ट साइड से तीसरे नंबर पे है। ठीक, तो आप डायरेक्टली देखें कि लेफ्ट साइड से ये तीसरे नंबर पे, लेफ्ट साइड से 8वें नंबर पे, इनके बीच में कुल कितने लोग हैं? तो आप गिनिए, तो 1 2 3 4, कितने लोग हैं? 4। एक ही छोर से अगर रैंक दी हुई है 2 लोगों की, तो उसके बीच के पर्सन अगर निकालना हो तो ऐसे लिख करके हम डायरेक्टली निकाल लें। पर दिक्कत कब जाएगी? जब लेफ्ट साइड से मैं कहूं कि लेफ्ट साइड से एक व्यक्ति 254 नंबर पे है, 254, और एक व्यक्ति लेफ्ट साइड से 2000 नंबर पे है, 2000वें स्थान पर है, तो इतना बड़ा डाटा लिखने में समय बर्बाद होगा। ठीक है, लिख ही नहीं पाएंगे, समय बर्बाद होगा। तो उसका शॉर्टकट क्या करेंगे हम? लेफ्ट साइड से जो 2 लोगों की रैंक दी है, एक ही छोर से रैंक दी है, इनका हम निकालेंगे डिफरेंस 8 - 3। तो डिफरेंस कितना मिलेगा? मिलेगा 5। बट रियल आंसर कितना है? दोनों के बीच में कितने पर्सन है? 1 2 3 4। ठीक है, 4 है, तो हम ऑलवेज -1 अप्लाई कर देंगे, तो हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा 4। समझ पा रहे हैं मैंने क्या समझाया? यानी अगर एक ही छोर से 2 लोगों की रैंक दी है, तो दोनों के रैंक का डिफरेंस निकालेंगे और -1 कर देंगे, उनके बीच के व्यक्ति निकल कर आएंगे। आइए देखते हैं। लेफ्ट साइड से 31, मैंने लिखा 31, एक है लेफ्ट साइड से 18, तो -18, दोनों का डिफरेंस पहले निकाल लो। तो 31 में से 18 घटा लो पहले, ठीक है। 11 में से 8 गया तो कितना आ जाएगा? 3, यहाँ 2 में से 1 गया तो 1, 13, तो इनका डिफरेंस कितना आया? 13। तो डिफरेंस निकालने के बाद ऑलवेज क्या करना है हम लोगों को? यहाँ पर देखिए -1, तो -1 कर दीजिए, तो आंसर मिलेगा कितना? 12। यही चीज सिखानी थी कि अगर एक साइड से 2 लोगों की रैंक दी है, दोनों का डिफरेंस लीजिए और -1 लगा दीजिए वहां पे, तो आपका परफेक्ट आंसर आ जाएगा। आंसर मैं यहाँ लिख देता हूं 12। दोनों के बीच में कुल 12 व्यक्ति है ना। तो ये आज की क्लास जो थी बच्चों, पहला तो मैंने क्वेश्चन बेसिक लिया था और उसके बाद इंटरचेंजिंग वाले क्वेश्चन थे। अगली वीडियो में जब मैं मिलूंगा तो वहां पे कुछ डिफरेंट क्वेश्चंस लेकर आया हूं, आप जैसे कि आप ये क्वेश्चन देख रहे हैं, एक बार आप पढ़कर देखें। ऐसे ही और भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपको मिलेंगे और आगे चल के मैंने इसमें ऑर्डरिंग के क्वेश्चन, कुछ और भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और ऑर्डरिंग के क्वेश्चन भी लिए हैं, जैसे कि ये सब। ठीक है, तो क्लास को आज हम यहीं पर स्टॉप करेंगे। वीडियो की लेंथ ज़्यादा बड़ी नहीं रखेंगे, सारी वीडियो की कोशिश है कि बिलो 30 मिनट रहें। तो अगर आपको इंटरचेंजिंग वाले क्वेश्चन समझ में आए रैंकिंग के, तो वीडियो को जरूर लाइक करें और मेरा नेक्स्ट वीडियो जब आए तो उसको देखें ताकि आपका रैंकिंग का टोटल जो पोर्शन है कंप्लीट हो जाए। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू।